वेलकम। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल गेस करिए और राइट आंसर कमेंट करिए। बिल्कुल सही, बी इज़ करेक्ट आंसर। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, कहीं कहीं पे 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व भी दिया रहता है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता ये टाइम आपका है। और सिंधु सभ्यता की खोज पता है, दयाराम साहनी ने किया था, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता के समकालीन थी, परंतु ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक फैला था? पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, गलत। राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, नहीं। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल, नहीं। सिंध और बलूचिस्तान, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो डी इज करेक्ट आंसर। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? वनावली, नहीं। मांडा, राखीगढ़ी, नहीं। सुरकोटदा और कालीबंगा से। कालीबंगा और सुरकोटदा, सुरकोटड़ा और कालीबंगा, सुरकोटड़ा और कालीबंगा से सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष हमें मिले हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा सुरकोटड़ा और कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट, सिंधु घाटी स्थल, अभी बात कर रहे थे हम लोग, कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में है। ए इज़ करेक्ट आंसर, राजस्थान में है। तो वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर करिए। कालीबंगा जो है राजस्थान है, हनुमानगढ़ जिले में यह स्थित है। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा सभ्यता के मुद्राओं के लिए किया जाता था? तो स्टेलाइट सैल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। सिंधु प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी हुई मिट्टी का जो ईंट है उसको प्रयोग किया जाता था, जिसे टेराकोटा कहा जाता था। मोहनजोदड़ो से कांस्य की एक मूर्ति मिली थी, नर्तकी की मूर्ति थी। हड़प्पा काल की मुहरें जो थी वर्गाकार भी होती थी, सेल कड़ी की बनाई गई होती थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? बताइए, पूछा गया किस क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा जो सभ्यता थी वो आज के डेट में पाकिस्तान में स्थित है। पहले जब खुदाई हुआ था 1921-22 में, तो वह उस समय पे इंडिया भारत का हिस्सा था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? बिल्कुल सही, कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉपर और आपका टीन से कांस्य बनाया जाता था और कांस्य की मूर्ति भी मिली थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि ना पढ़े, अभी उसकी लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में इसको पढ़े जाने की कोशिश की जा रही है, परंतु अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। और जो इसकी लिपि है आपका भाव चित्रात्मक लिपि है, यानी कि भाव चित्रात्मक लिपि है। 2350 से 1750 या 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 500 लगभग 500 वर्षों तक इसका शासनकाल रहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय था उनका व्यापार और कृषि करना। तो दोनों में सबसे ज़्यादा राइट आंसर बेस्ट है कृषि, क्योंकि जब तक कोई कृषि नहीं करेगा तो व्यापार के खाक करेगा। तो राइट आंसर जाएगा कृषि को। सिंधु घाटी के लोग जो थे व्यवसाय भी करते थे, कृषि भी करते थे, लेकिन कम लोग व्यवसाय करते थे, कृषि ज़्यादा लोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसलों का प्रमाण मिलता है, जैसे गेहूं हो गया, जौ प्रमुख फसल थी। चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में हुआ था, लेकिन बहुत कम मात्रा में मिला था, इसका साक्ष्य जो मिला है। कपास का भी खेती होता था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, ये है आखिरी क्वेश्चन। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगले पार्ट के लिए कमेंट करिएगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी बताइए, ग्रामीण से शहरी थे? तो बिल्कुल सही, शहरी थे। हड़प्पा जो एक सिविलाइज्ड था, मैनेज्ड था, सिविलाइजेशन था। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो और भी इसका नेक्स्ट पार्ट आ सकता है अगर आप कमेंट करोगे तो। भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है, सबको पता है। वैदिक काल से पुराना सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। 2350 या 2500 ईसा पूर्व पहले, यानी कि आज से लगभग 4500-5000 पहले की बात हो रही है। तो यहाँ वो शहरी थी उस समय पे, तो सोचने वाली बात है, अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी हम लोगों के लिए। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए गए? टेराकोटा से, पकी हुई ईंटों को कहा जाता था टेराकोटा। तो ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। लकड़ी का प्रयोग घर बनाने के लिए भी किया जाता था,
ठीक है। ईंटों का अनुपात जो था 4:1 का अनुपात था। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पूर्वी सीमा जो थी मेरठ थी। आपको पता ही होगा ईंट का प्रयोग अनेक आकार में करते थे और कहीं कहीं ईंटों का जो है सजावटी ईंट भी प्रयोग किए गए हैं, जिसे अलंकृत ईंटें कहा गया है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।